औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10वां पारा और 12वां को या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालियो मा लकुम की हो गया तुहानू इज़ा जिस वक्त कीला किया जाता है लकुम फिर कि निकलो तुसी फिसबिलिल्लाहि अल्लाह दी राह विच यानी जहाद वास्ते हिस्साक़ल्तुम इलल अर्दी ते बोझल हो के ज़मीन दी तरफ झुक जांदे हो यानी बोझल कदमां नाल निकलदे और दी तुम क्या तुसी पसंद कर लिया बिल हयात दुनिया दी जिंदगी नू मिनल आखिरत आखिरत दे मुकाबले फमा मता उल हयात दुनिया और सो नहीं है सरो समान दुनियावी जिंदगी दा आखिरत के मुकाबले इल्ला कलील मगर बहुत थोड़ा यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनियावी जिंदगी जितनी भी तुहाडे कोल खूबसूरत जिंदगी होवे जो कुछ भी है ज़मीन आसमान सारा कुछ ये बहुत थोड़ा जे ये आखिरत के मुकाबले कख भी नहीं। मुसलमानों नूं अल्लाह ताला मुखातब करके कहते हैं तुहानूं की हो गया कि जिस वक्त जहाद वास्ते जिहड़ा वो बुलाया जाता तो बोझल कदमां नाल निकलते हो। गज़वा ताइफ और हुनैन तो पारो के मुसलमान मदीने पहुंचे ना तो शाम तो तला आवन लग पईयां कि उन्होंने इरादा किया गसान जिहड़े ईसाइयां ने ना लश्कर लैके मदीने में चढ़ाई दा गसान दा जिहड़ा बादशाह है ना जिहड़ा वैसे तो अरबी सी लेकिन उहदा मजहब जिहड़ा ईसाई सी ते ओह भी उन्होंने नाल लिया ते नबी करीम ने इंतजार करने बजाय मुसलमानों ने जिहड़ा दावत दित्ती विच शिरकत दी और उन्होंने चढ़ाई दा अज़म कर लिया। सख्त गर्मी इतनियां खजूरां आईयां खुश लटक रहे ठंडा पानी पीने कने साह विच बहने दे जेह्ड़े दिन ने आराम दे तो इस हालात में इतनी तवील लंबी मुसाफर यानी सफ़र बहुत लंबा है और फिर अगों जेह्ड़ा लश्कर भी उन्होंने मज़म लश्कर है और मुसल्ले यानी वो बड़ा लश्कर जेह्ड़ा ताकतवर भी मुनाफिक जेह्ड़ा वो तो बहाने बना के लग हो गए तो मुसलमाना भी इब्तिदा भी तो उन्होंने मुश्किल लगा लेकिन जिस वक्त रब्बे ज़ुल जलाल ने पुरजलाल अंदाज में जहाद की दावत दी तो पहले इमाम दी अखां खुल गई और उन्होंने सुस्तियां दूर हो गई तो वो तैयार हो गए लश्कर वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यादत विच और उन्होंने ललकारने वास्ते जिहड़ा कैसर दी फौजां आंदियां पईयां उन्होंने ललकारने वास्ते दस्सिया जा रहा है कि राहे जहाद में तुहाडे कदम क्यों नहीं उठदे इस तरह लगता है जिस तरह तुहानू बोझ ना लदे हो तो ज़मीन में गिरन लगे इल्ला तनफिरू अल्लाह फरमाते अगर नहीं निकलोगे ना युअज़्ज़िबकुम अल्लाह अज़ाब देगा अज़ाबन अलीमन दर्दनाक अज़ाब यस्तबदिल और बदल के ले आवेगा कौमन दूसरी कौम गैरकुम तुहाडे तो इलावा वला तदुर्रूह और तुसी नहीं बिगाड़ सकन लगे शैया कुछ भी अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर बेशक अल्लाह हर चीज़ ते कादिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुसी इस हुक्म ते नहीं बाहर निकले जहाज वास्ते नहीं निकलन लगे तो फिर अल्लाह ताला दी ज़ात ना सिर्फ तुहानू दुनिया और आखिरत विच अज़ाब विच मुब्तला करेगी बल्कि सब तो बड़ी जिहड़ी नेमत अल्लाह ताला ने तुहानू दीन नेमतीन दी खिदमत वास्ते जिहड़ी सादत दित्ती है और अपने महबूब दी जिहड़ा गुलामी दा शर्फ दित्ते है अल्लाह ताला इहदे तो तुहानू महरूम करके किसी होर कौम नू खिदमत जिहड़ा ना अल्लाह ताला अता कर देंगे। इस वजह नाल उठो इल्ला तंसुरूहु तुसी मदद ना करोगे रसूल करीम दी नसरहुल्लाह अल्लाह ताला ने मदद फरमाई है इस अखरजहुल्लाज़ीना जिस वक्त अल्लाह ताला ने उनको कढ़िया काफरा विचों सानियत सुनैनी आप दूसरे इस हुमा फिलगारी जिस वेले दो गारे विच मौजूद है तो उन्होंने आप दूसरे इस यकूलू मारे अली साहिब ही रफीक यानी उन्होंने साथी यानी हज़रत अबू बकर सदीक नू ला तहज़न तो गमगीन ना हो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला माना साडे नाल है अंज़ला फिर अल्लाह ताला ने उतारी इस आयत विच ना जिहड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू मक्का तो अल्लाह ताला ने हिजरत करके तो मदीना पहुंचाया ना उसकी तरफ इशारा है सकीनता हूँ अपनी तस्कीन अलैहि उन्हाते वअय्यदहु और फिर मदद फरमाई बेजुनूदिन लम तरौहा ऐसे लश्करां नाल कि नहीं तुसी देख सके उन्होंने वजअला कर दिता कलिमतुल लज़ीना काफर दी गल नू काफर सुफला सिर निंगू यानी शिकस्त नीचे पस्ती दी तरफ कर दिता यानी शिकस्त खुर्दा कर दिता काफरां नू उन्हां दी गल जिहड़ी है ना उसनू सर निगू कर दिता व कलिमतुल्लाह और अल्लाह ताला दी गल ही हेजल उलिया हमेशा सर बुलंद रहंदी वल्लाहु और बेशक अल्लाह ताला अजीजुन हकीम गालिब भी और हिकमत वाला यानी आयत विच अल्लाह ताला दी ज़ात वो चीज़ याद करवाने कि अगर तुसी नहीं मदद करें जैसा अल्लाह ताला ने अपने हबीब दी उस वक्त मदद की थी जिस वक्त काफरां सारे ने मिल के ना मक्का दे काफरां ने मिल के पहले मजलिस की और चीज़ सलाह की कि असीं जिहड़ा ना एकदम मिल के ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हमला कर देंगे तो उन्होंने शहीद कर देंगे तो अल्लाह ताला ने पहले उन्होंने खबरदार किया और हुक्म दिता कि तुसी उथों ना निकल आओ तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिहड़ा ना उथों निकले तो काफर उन्होंने कार मुहासरे च ले आया तो आपने आयतां पढ़ के उन्होंने फूक मारी तो उन्होंने गनूदगी हो गई उन्होंने पता नहीं लगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली दे हवाले करके ना मानता थे तो निकल आए और हज़रत अबू बकर सदीक नू नाल लिया और ये दस्या जाता है कि अल्लाह ने हुक्म दिता है कि अबू बकर सदीक नू नाल लै लो उन्होंने नाल लैके कोहे सोर जिन पहाड़ जिहड़ा सोर है उहदे ते पहुंचे उहदे
गार विच हज़रत अबू बकर सदीक ने पहले क्योंकि उत्थे लेट के जाया जा सकता है, जाके गार नूं जेहड़ा साफ किया, सारे सुराख बंद किए और अपने एक सुराख रह गया तो फिर अपना पैर उत्थे रखिया, एड़ी दी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अर्ज़ की कि तुसीं तशरीफ लै आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लै गए और हज़रत अबू बकर सदीक ने सारा किते लेट गए, आराम फरमान लग पे। अबू बकर सदीक नूं एड़ी ते जेहड़ा सप है उन्हें जेहड़ा वो कटना शुरू कर दिता और अपनी अखां चों आंसू आ गए। जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे फरमाया कि गल है, फिर उन्होंने दस्सिया कि अपना लुआबे दहन जरा एड़ी ते लाया तो वो सारी तकलीफ दूर हो गई। फिर अस्मा सदीक दियां जिहड़ियां साहबजादियां आइयां खाने लैके आउंदियां आइयां, हर रोज़ साहबजादे जेहड़े नवीं खबरां दे जाते और चरवाहा जेहड़ा आमिर बिन कीराया जेवड़ लेके आउंदा है, वो ताज़ा दुध पेश करता है। इस तरह सदीक दे कुंबे ने खानदान दे हर फर्द बल्कि गुलाम ने भी इतने मुखलस और काबिल एतमाद है कि किसी ने राज अफशाना किया, बहुत ज़्यादा इनाम दा लालच दिता गया। तो उत्थे फिर काफरां दी जमात पहुँच आई तो हज़रत अबू बकर डर गए तो फरमाते हैं कि उन्होंने सानू पा लिया। तो अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बकर उन्होंने दोवां दी निस्बत तेरा क्या ख्याल है। इन्हां दे नाल तीसरा अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर ते भी जेहड़ा ना वो इत्मीनान और तस्कीन दी कैफियत जेहड़ी है वो नाज़िल फरमाई। आयत विच इस चीज़ दी तरफ इशारा है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने उन्होंने उत्थों बचा लिया, ताला दी ज़ात उन्होंने अग्गों भी अल्लाह उन्होंने मदद करेगी। इन फिरू तुसीं निकलो जहाद वास्ते हिफाफन व सिक़ालन, हर हाल विच भावें हल्के हो तो भावें बोझल हो। हिफाफन यानी हल्के, सिक़ालन या बोझल। वजाहिदू और जहाद करो बे अमवालिकुम अपने माला नाल, अनफुसिकुम और अपनी जाना नाल, फी सबीलिल्लाह अल्लाह दे रास्ते विच। ज़ालिकुम ए खैरुल्लाह बेहतर लकुम तुहाडे वास्ते, इन कुंतुम हो तुसी तालमून जानदे, यानी अगर तुसी अपने नफे नुकसान नूं जानदे हो ना तो तुहाडे वास्ते बेहतर है। तो तुसी हर हाल विच जेहड़ा हो निकलना जहाद वास्ते और माल भी अल्लाह दी राह विच खर्च करने ना, अपनी जाना दा भी नजराना पेश करना। लो काना अगर होंदा अरदन करीबन, यानी अगर होंदा ना ये माल नज़दीक, साफरन कासिदन और सफर आसान, लतबाऊ का ते पीछे चले आउंदे तुहाडे, वलाकिन बाउदत क्योंकि इन्हां दूर मालूम होंदी है, अलैहिम शुक्का इन्हां मुसाफत, असा यहलिफूना हुन कसमां खाणगे बिल्लाही अल्लाह दियां, लाविस्ताना अगर साढ़े ताकत होंदी लहरजना ते असीं जरूर निकलदे माकुम तुहाडे नाल, युखलिकूना हलाक कर रहे अनफुसहुम अपने आप नूं, हलाक कर रहे अपने आप नूं। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते हैं कि इस तरह करके ना जाके जहाद ते अपने आप नूं हलाक कर रहे। वल्लाहु और अल्लाह ताला जालमू जानदा है, इन्नहुम लकाज़िबून कतन झूठे, यानी बिल्कुल झूठ बोलते हैं। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये मुनाफिकां दे बारे च आयत है कि जेह्ड़े मुनाफिक न अगर ते नज़दीक होंदा ते जाना या माल भी होंदा, माल गनीमत दा ज़्यादा इन्हां नूं होंदा ना माल गनीमत लब्भना और मुसाफर नज़दीक होंदी तो फिर जरूर तुहाडे पिछे टुर पैना यानी। लेकिन हुण इन्हां नूं जेहड़ा ना मुश्किल लगदा और मुसाफत भी लगदी ने ते हुण इन्हां अल्लाह दियां कसमां खाणगे कि असीं जेहड़ा ना अगर साढ़े कोल ताकत होंदी तो जरूर जांदे, हालांकि ये झूठ बोलदे पे ये और ये झूठ बोल के अपने आप नूं हलाक लगे न करन और किसी का कोई नुकसान नहीं करते पे। अल्लाह ताला दी ज़ात जानदी है कि कतन झूठे न, बिल्कुल झूठे न मुनाफिकां दा अल्लाह ताला दी ज़ात दसदे पे। अल्लाह ताला दी ज़ात सानूं जिहदे नाल जेहड़ा ना ईमान ते साबत कदम रहने दी तौफीक अता फरमा। वमा अलैना की सरवत पे लाखों सलाम।